क्या परमेश्वर निर्दोष को भी परीक्षा में डालते हैं? अय्यूब की कहानी इस सवाल का जवाब देती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, सम्मान और शांति, लेकिन एक ही झटके में उससे सब कुछ छिन गया। फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा। ये कहानी है अय्यूब की। ऊज नाम के देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो न केवल बहुत धनवान था, बल्कि उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर से डरने वाला, सच्चा और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके बच्चे जब भी भोज करते, अय्यूब अगले दिन सुबह सुबह बलि चढ़ाता और प्रार्थना करता, कहीं मेरे बच्चों ने अपने मन में भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत ना बोला हो। अय्यूब के पास हजारों भेड़, ऊंट, बैल और गधे थे। उसके घर में खुशहाली थी। उसके बच्चे आनंद से रहते थे। लोग कहते थे, पूरब देश में अय्यूब जैसा कोई नहीं। लेकिन अय्यूब को अपने धन पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा था। एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत उपस्थित हुए। उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? शैतान बोला, पृथ्वी पर इधर उधर घूमकर। तब परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके समान धर्मी कोई नहीं। शैतान मुस्कुराया और बोला, क्या अय्यूब बिना कारण तुझसे डरता है? उसके चारों ओर तूने सुरक्षा की बाड़ लगाई है। उसका सब कुछ छीन ले, वो तेरे मुंह पर तुझे त्याग देगा। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान परमेश्वर के सामने से चला गया। एक सामान्य दिन था। अय्यूब को पता नहीं था कि ये दिन उसका जीवन बदल देगा। एक दास आया और बोला, सभा के लोग आए और बैल और गधिया लूट के ले गए और सारे दास को मार डाला। ये बात खत्म नहीं हुई थी कि दूसरा दास आया और बोला, आकाश से आग गिरी, भेड़ और सेवक जल गए। ये सुनकर अय्यूब हैरान हो गया। फिर तीसरा दास आया और बोला, कसदी लोग ऊँट को ले गए और सेवक को मार गए। और फिर चौथा दूत आया, जिसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, आपके बेटे बेटियां सबसे बड़े भाई के घर में भोज कर रहे थे। अचानक आंधी आई, घर गिर पड़ा, आपके बच्चे घर के नीचे दब गए और सब मर गए। अय्यूब स्तब्ध रह गया। उसने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडवाया, भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसके मुख से ये शब्द निकले, नंगा मैं आया, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब ने इस मुसीबत में भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जब ये सब हो गया, शैतान फिर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? बिना किसी दोष के उस पर विपत्ति आई, फिर भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। तो शैतान बोला, लेकिन उसने अभी तक अपना शरीर नहीं खोया, केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने फिर अनुमति दी और कहा, उसका जान मत लेना। अय्यूब के शरीर पर भयंकर बीमारी हो गई। पाप से सिर तक भयंकर फोड़े निकल गए। वो राख पर बैठ गया, टूटी हुई मिट्टी से अपने घाव खुजलाता रहा। उसकी पत्नी ने ये सब देखा, दर्द में बोली, अब भी तू परमेश्वर पर भरोसा करता है? परमेश्वर को कोस और मर जा। फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की और बोला, क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ले और दुख ना ले? इस भयंकर बीमारी के बाद भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अय्यूब की ये अवस्था है सुनकर उसके 3 मित्र आए, एलीफज, बिल्दद और सोफर। जब उन्होंने अय्यूब को देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब थी।
पहले 7 दिन वो चुप रहे क्योंकि दुख इतना गहरा था, लेकिन फिर उनकी चुप्पी टूट गई। अय्यूब ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने जन्म दिवस को श्राप दिया। क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों मैं मर नहीं गया, क्योंकि अब मैं सिर्फ दुख ही दुख देख रहा हूँ। ये सुनकर एलीफज बोले, अय्यूब, मैंने अपने अनुभव में कभी ये नहीं देखा कि कोई निर्दोष नष्ट हुआ हो। परमेश्वर न्यायी है। अगर तुझ पर ये सब आया है तो कहीं न कहीं तूने पाप किया होगा। यदि तू अपने दोष स्वीकार कर ले तो शायद परमेश्वर तुझ पर दया करे। तो अय्यूब बोला, तुम लोग मेरे मित्र नहीं, मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। अगर मैं पापी होता तो मैं मान लेता, पर मेरा विवेक मुझे दोषी नहीं ठहराता। फिर बिलदद बोला, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करते। अगर तेरे बच्चों की मृत्यु हुई तो उन्होंने अवश्य पाप किया होगा। ये शब्द अय्यूब के दिल को चीर गई। बिलदद ने कहा, अगर तू शुद्ध और सीधा है तो परमेश्वर तुझे फिर उठाएगा, पर पहले तुझे अपने पाप मानने होंगे। अय्यूब रो पड़ा, तुम मुझे क्यों दोष देते हो? मेरा दुख ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं परमेश्वर से भाग नहीं रहा। फिर सोपर ने कहा, अय्यूब, तू बहुत बोलता है। अगर परमेश्वर सच में बोले तो तुझे तेरे पापों का और बड़ा दंड मिलेगा। उसने कहा, परमेश्वर की बुद्धि समुद्र से गहरी है, तू उसे समझ नहीं सकता, इसीलिए चुप हो जा और पश्चाताप कर। पर अय्यूब उनको कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं परमेश्वर से सवाल करना चाहता हूँ। अय्यूब बार बार परमेश्वर से पूछते थे कि उन्हें ये दुख क्यों मिल रहा है। उन सब के पास एक नया आदमी आया जिसका नाम था एलीहू। वो चुपचाप सब सुन रहा था। उसने कहा, आप सब गलत हैं। अय्यूब, तुम कहते हो तुम बेगुनाह हो और परमेश्वर गलत है। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकते। और उसने कहा, तुम लोग कहते हो कि अय्यूब ने कोई पाप किया है तभी परमेश्वर ने उसे सजा दी है। ये भी गलत है। परमेश्वर केवल पाप की वजह से सजा नहीं देते, वो हमें दुख देकर भी सिखाते हैं। वो हमें चेतावनी देते हैं। हमें उनकी महिमा समझनी चाहिए। वो महान और शक्तिशाली है। हमें उनके बारे में सब कुछ नहीं मालूम। बहुत देर बाद जब बहस थम गई तब परमेश्वर स्वयं बोले, लेकिन वो कोमल स्वर में नहीं, वो आंधी में से बोले, अय्यूब, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? अगर तू समझदार है तो मुझे बता, किसने समुद्र की सीमा ठहराई? परमेश्वर ने कहा, क्या तूने सुबह को कभी आदेश दिया? क्या तूने बर्फ के भंडार देखे? क्या तू तारों को बांध सकता है? एक एक प्रश्न अय्यूब के घमंड को नहीं, उसकी सीमित समझ को तोड़ रहा था। परमेश्वर ने कहा, जो चीज़ तू नहीं समझ सकता उन पर तू मुझ पर कैसे प्रश्न उठा सकता है? अब अय्यूब टूट गया, पर विश्वास में। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। मैंने बिना समझे बातें की। मैंने सुना था तुझको, पर मेरी आँखों ने तुझे देख लिया। फिर परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों से बोला, तुमने मेरे विषय में सही बातें नहीं कही, जैसे मेरे दास अय्यूब ने कही। परमेश्वर ने उन्हें बलिदान चढ़ाने को कहा और अय्यूब से प्रार्थना कराई। जब अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे दोषी ठहराया, तभी उसकी दशा बदल गई। परमेश्वर ने उसे दुगना दिया, पहले से अधिक धन, फिर से बच्चे, लंबा जीवन और सम्मान। ये कहानी हमें सिखाती है, जब सब कुछ छिन जाए, जब जवाब ना मिले, विश्वास मत छोड़ो। परमेश्वर अंत में सब ठीक करता है।